नमस्कार, मैं विनेश दीक्षित लेकर आया हूं चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को हो गया है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। देश की 543 सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे और इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश की 11 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होनी है। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1, we'll do it in 7 phases as was done last time। 7 phases। phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April। इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। प्रदेश में मतदान का पहला दौर 19 अप्रैल को होगा। इस तारीख को सिर्फ बस्तर की एक लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। इस दिन प्रदेश की 3 सीटों यानी कि कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव की लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में तीसरा और प्रदेश के लिहाज से आखिरी चरण 7 मई को होगा। इस चरण में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीटों शामिल हो। ये जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी है। लेकिन अब बात हो रही है तो कुछ पिछले चुनाव यानी 2019 के बीते साल लोग विधानसभा चुनाव के भी कर लेते हैं। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। वोटिंग का आंकड़ा देखें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 1,35,82,366 वोटर्स ने वोट डाला था। कुल 71.49% मतदान हुआ। 2019 में प्रदेश की रायगढ़ सीट पर सबसे अधिक 77.78% रिकॉर्ड मतदान हुआ था, जबकि सबसे कम बिलासपुर सीट पर 64.36% वोटिंग हुई थी। एक अहम जानकारी और आपके लिए है, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 6 सीटें, SC के लिए 4 और ST के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अब कुछ बात पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के भी कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव और अब होने वाले लोकसभा के बीच वोटर्स का एक बड़ी संख्या में अंतर आ गया है। जानकारी है कि विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यानी लोकसभा चुनाव के लिए 1,20,092 वोटर्स बढ़ गए हैं।